जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज इस चर्चा की शुरुआत हम श्रद्धांजलि से करेंगे। श्रद्धांजलि उन हिंदुओं के लिए जिन्हें मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग में मार दिया। श्रद्धांजलि उन हिंदुओं के लिए जिन्हें पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जिन पर गोलियां बरसा दी, और उन हिंदुओं के लिए जिनकी रोज कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर टारगेट किलिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को उनका धर्म देखकर उन्हें मारा गया, उनकी हत्या की गई। लेकिन पहलगाम में जो हुआ है उससे पूरा देश हिला हुआ है। पहलगाम में 4 आतंकवादी आते हैं जो इस्लाम की बात करते हैं और हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर, उनकी पैंट खुलवाकर, उनसे कलमा पढ़ने को कहकर उनकी हत्या कर देते हैं। पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने उनके पिता को मार देते हैं, गोलियों से भून देते हैं और कहते हैं कि जाकर बता देना मोदी को, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। उन्हें संदेश देने के लिए कहते हैं। ये हिम्मत इनकी हो गई है, इन आतंकवादियों की, कि ये अब हिंदुओं को चुन चुन कर मारने लगे हैं, अब धर्म देखकर मार रहे हैं और कश्मीर को ये काट देना चाहते हैं हिंदुस्तान से। लेकिन ये हिम्मत आई कहां से है? इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है? क्या सिर्फ ये आतंकवादी जिम्मेदार है? अभी शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है, चिल्लाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के नाम पर जो है सारी बात कह दी जाएगी। पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, पाकिस्तान ये कर रहा है, सीमा पार से आए हैं, जैसे कि भारत से इन मारने वालों का कोई लेना देना ही नहीं है। भारत में जैसे इन्हें कोई मदद ही नहीं मिलती, भारत में इनके लिए कोई जमीन तैयार नहीं हो रही है, भारत में इन्हें जैसे बुलावा ही नहीं मिलता है। जिम्मेदार बाहरी नहीं, जिम्मेदार सबसे ज्यादा अंदरूनी होता है, जो कि बाहरी लोगों को अंदर हमले के लिए निमंत्रण देता है, उन्हें बुलाता है। और कश्मीर में इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है ये अब्दुल्ला परिवार, ये मुफ्ती परिवार। आज उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, सुविधाएं भोग रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो आतंकवादियों को यहाँ पर फलने फूलने देते हैं, यहाँ पर उनके लिए पूरा माहौल बनाते हैं, अलगाववाद का माहौल, आतंकवाद का माहौल, सुरक्षा एजेंसियों को कमजोर करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करते हैं और कभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सवाल नहीं उठाते। ये लोग कब तक बचेंगे? आज उमर अब्दुल्ला घड़ियाली आंसू बहा ले, आज जो है महबूबा मुफ्ती, उनके मुंह से तो बयान तक नहीं आया। आज इन लोगों के मुंह से इन लोगों को बोलना पड़ेगा, आज तो इसकी निंदा करनी पड़ेगी। लेकिन तब क्या होता है? जब इनकी संसद, जब इनकी विधानसभा लगती है तो एक बार भी आतंकवाद पर चर्चा नहीं होती। उमर अब्दुल्ला तब वहां नहीं बोलते कि कश्मीर में जो आतंकवादी घुसते हैं, कश्मीर में जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम भारत सरकार के साथ हैं। कभी उनके मुंह से नहीं सुना। और यहाँ तक कि एलजी जिन स्लीपर सेल को जो सरकारी तंत्र में मौजूद है, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ आतंकियों को मदद कर रहे हैं, उनको जब हटाया जाता है तो उस पर ये मुफ्ती और उस पर ये अब्दुल्ला, ये लोग नाचने लगते हैं, लोटने लगते हैं कि कैसे हमको इनको हटा दिया, इनको कैसे अपने नौकरी से निकाल दिया, इनको तो करने देनी चाहिए, इनको गद्दारी करने देनी चाहिए, इनको भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने देनी चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार जो आज तक जम्मू कश्मीर को, पूरे भारत को खाता रहा है, ये आज भी वही कर रहा है। इनको इस बीच में भूलने की जरूरत नहीं है। ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान यहाँ कैसे घुस पाता है, आतंकी भारत में कैसे घुस पाते हैं? क्योंकि उन्हें घुसने दिया जाता है और उनके लिए माहौल तैयार होता है। उन्हें बचाने की कोशिश होती है कि पहले आतंकी हमला कराओ, फिर जब जांच एजेंसियां इनको पकड़ने लगे, इनकी मदद करने वाले को पकड़ने लगे, तो फिर अल्पसंख्यक का गाना गाने लगो, ह्यूमैनिटी की बात करने लगो, यहाँ पर मानवाधिकार की बात करने लगो। ये सारी चालबाजियां जो हैं, ये इन्हीं परिवारों ने यहाँ पर की है, आज तक कर रहे हैं। और इसमें ना कांग्रेस पीछे है, ना इसमें कोई और पार्टी पीछे है। आज विधानसभा का कुछ दिनों पहले सत्र लगा, जिसमें आम आदमी पार्टी का एकमात्र विधायक वो हंगामा करता है, हिंदू विधायकों को टारगेट करता है, उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर रेजोल्यूशन लिया जाता है कि 370 को रिस्टोर करना है, यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने रेजोल्यूशन लिया कि आतंकवाद को खत्म करना है? क्यों खत्म करेंगे?
इनको तो इससे फायदा होता है। यहाँ आतंकवाद से इनको यहाँ पर अभी तक ये राज ही इसलिए कर पाए हैं कि पाकिस्तान के साथ भी साठगांठ कर ली, भारत सरकार को मजबूर कर दिया, कश्मीर में तबाही मचा के रखी, कश्मीर को जला के रखा, जिससे इन्हें फायदा होता रहा। इन दो परिवारों ने जितना बेड़ा गर्क किया है जम्मू कश्मीर का, उतना किसी ने नहीं किया, और उसमें कांग्रेस की लुंजपुंज नीति। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरह से आउटसाइडर का माहौल बनाया। ये उमर अब्दुल्ला, इनके चुनावी भाषण सुनो, ये महबूबा मुफ्ती, यहाँ राहुल गांधी, इनके पूरे चुनावी भाषण सुनो। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ आउटसाइडर को लाया जाएगा, यहाँ बाहरियों को लाया जाएगा, उन्हें बसाया जाएगा। कश्मीर में जो रहते हैं, कश्मीरियत, यहाँ तो कश्मीरियत ही एक शब्द है, कहीं ऐसा तो दिखता नहीं है किसी और राज्य में। कोई मराठी, महाराष्ट्र की महाराष्ट्रियत तो नहीं दिखती है, बंगाल की बंगालियत तो नहीं कहा जाता है, दिल्ली की दिल्लीयत तो नहीं कहा जाता, लेकिन इनकी कश्मीरियत है। जम्मू की जम्मूयत नहीं है, लेकिन कश्मीरियत है, क्योंकि अपने आप को हिंदुस्तान से काटना है, अलग रखना है। तो यही बात इन्होंने करते रहे ये लोग कि यहाँ बाहर से लोग लाएंगे। बाहर कौन है भाई, बाहर कौन है? सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कश्मीर भारत से अलग तो नहीं है। तो कश्मीर में अगर किसी और राज्य का व्यक्ति जाता है तो वह बाहरी कैसे हुआ? बाहरी तो पाकिस्तानी है, लेकिन वो तो इन्हें अपना लगता है। इन्होंने पूरा बाहरी बाहरी कहकर माहौल बनाया, वहां के लोगों को भड़काया, उनके दिमाग में डाला, और आज इसीलिए बाहरियों के नाम पर हत्या हुई, और उसमें भी चुनकर हिंदुओं की हत्या हुई। और ये पहली बार ये टारगेट किलिंग नहीं हो रही है, चाहे वहां पर एक बिहार के भुट्टे वाले को मार दिया गया, वो भी हिंदू था। गांदरबल में हमला हुआ, जो लोग सुरंग बना रहे थे, जो वहां पर टनल बना रहे थे, उनके ऊपर मजदूरों पर हमला हुआ, और उसमें बाई चांस एक डॉक्टर की भी हत्या हुई। जो डॉक्टर गांदरबल के थे वो मुसलमान थे, और उमर अब्दुल्ला सिर्फ उन डॉक्टर से मिलने गए, और किसी विक्टिम से इन्होंने मिलने की, उनके लिए शोक जताने की जहमत नहीं उठाई। उसमें भी हिंदू मारे गए। एक होमचे वाले दुकान वाले को मार दिया गया, वो भी हिंदू था। मजदूर मारे जा रहे हैं, वो भी हिंदू। राहुल भट्ट जो लड़का वहां पर, वो उसको मार दिया गया, वो भी हिंदू था। टारगेट किलिंग तो पहले से ही चल रही है, और वो हिंदुओं की ही चल रही है, क्योंकि इन्होंने यही माहौल बनाया है कि यहाँ से बाहर से लोग लाकर यहाँ पर भरे जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर माहौल बदलने की, यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनको हटाने की साजिश हो रही है। इसीलिए बार बार बाहर से आए हिंदू जो हैं वहां टारगेट हो रहे हैं, सिख भी वहां पर टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी बाहर से आए हुए हैं। और जब कश्मीर से नरसंहार हुआ था, कश्मीरी हिंदू निकाले गए थे, तो वहां सिर्फ हिंदू नहीं थे, कश्मीर से सिख भी निकाले गए थे। तो टारगेट पर तो इनके सभी होते हैं, लेकिन अब हाथ जो लग जाए उसको मार देते हैं। इनको हर गैर मुसलमान को मार रहा है, और उसमें खासतौर से हिंदू इनके निशाने पर रहते हैं। आज सवाल तो बनता है, उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो वापस लौट कर आए, तुरंत वापस लौट कर आए, अपना दौरा जो है पूरा नहीं किया। अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो अगले ही दिन तुरंत पहलगाम पहुंच गए, और वहां पर विक्टिम से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। और इधर एक मीटिंग चल रही है, इधर जो है सेना के साथ, यहाँ पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह 2.5 घंटे की बैठक कर रहे हैं, और फिर अब शाम को सीसीएस की बैठक है, जिसमें कैबिनेट कमेटी की बैठक है, सुरक्षा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, जिसमें कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। पूरी सुरक्षा तंत्र को देखा जाएगा, फिर फैसला होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाता है। और इसके लिए सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं होगी, यहाँ बात अंदरूनी लोगों की भी होगी, जो इन लोगों को शय देते हैं, जो जिनके कारण अभी यहाँ कश्मीर के अंदर बाहरियों के खिलाफ इतना माहौल बना हुआ है, हिंदुओं को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं गए विक्टिम से मिलने? सारे विक्टिम जबकि पहलगाम में थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला से निकला नहीं गया अपने घर से। इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके चिपक गई थी, और ये उठ नहीं पा रहे थे उससे। ये यहाँ नहीं जाएंगे, गांदरबल जाएंगे, एक मुस्लिम मरा है तो, लेकिन यहाँ हिंदुओं से मिलने नहीं जाएंगे। सिर्फ ट्विटर पे लिख के ये लोग बयान जारी कर देंगे। महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं मिलने गई? और राहुल गांधी की तो क्या बात करें, वो तो अमेरिका में घूम रहे हैं। इन्हीं लोगों की पूरी मिली भगत है जो आज ये स्थिति बन गई है। उमर अब्दुल्ला बार बार दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। किस बात का आपको दर्जा मिलना चाहिए? यहाँ चुनाव हुआ ही नहीं, हुआ ही है, अभी कुछ ही महीने हुए हैं कि यहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है। नतीजों के बाद ही लगातार हिंदुओं की हत्या होने लगी, टारगेट किलिंग होने लगी, और अब तो इतना बड़ा हमला हो गया। किस मुंह से ये मांगते हैं नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए? सिर्फ सुई वहीं पर अटकी है। आतंकवाद कंट्रोल करने पर इनका कोई मतलब नहीं है, और यही जो इनका तरीका है, अब ये उसका परिणाम भुगतेंगे, और उसी की तैयारी हो रही है। उमर अब्दुल्ला जो है
उनकी बहुत ज्यादा दिन उनको लगता नहीं है कि उनको पावर जो है उनके पास रहने वाली है। इनको पावर प्यारी तो बहुत है, सिर्फ पावर चाहिए, पावर और पावर चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर को अपने पंजों में दबा सके। लेकिन अब ये पावर इनके पास रहने वाली नहीं है, ये निपटने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला निपट गए, अब ये समझिए, क्योंकि उनकी जो ये पूर्ण राज्य का दर्जे की बात करके ये मुख्यमंत्री पूरी तरह से मुख्यमंत्री बनने के सोच रहे हैं। अब ये संभव होने वाला नहीं है, क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका बदला लिया जाएगा और इसकी तैयारी हो रही है। कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है इसमें बड़ा फैसला होगा और ये इस घटना के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे बाहरी है चाहे अंदरूनी है, उसको जवाब देना होगा। उससे बदला लिए बिना सरकार चुप बैठेगी नहीं। और इसके लिए उमर अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती ये लोग भूल जाएं कि ये सत्ता में आएंगे और कभी इनको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और पुरानी स्थितियां आएंगी। और हो सकता है कि वापस इसमें फिर से रिवर्स गियर लग जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, कि वो फिर से केंद्र शासित प्रदेश बना लिया जाए, क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चुनाव के बाद ही ये घटनाएं बढ़ी हैं और इन लोगों के आने से उनकी हिम्मत बढ़ गई है। ये लोग आतंकवादियों का विरोध नहीं करते, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों का विरोध नहीं करते, बल्कि पुलिस को अपने पास मांगते हैं। जो आतंकवाद के लिए जो स्लीपर सेल बना हुआ है उस पर कार्रवाई होती है तो ये हंगामा करने लगते हैं। तो ये सब पहले अंदर से इलाज किया जाएगा, बाहरी इलाज तो आएगा ही आएगा, लेकिन अंदर से इनका इलाज किया जाएगा, इनको निपटाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला अब ये सपनों में ही देखते रह जाएं, अब ये नाम के मुख्यमंत्री भी रह जाएं तो ये बड़ी बात होगी। कार्रवाई तो होगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें 26 हिंदू मारे गए हैं। इसमें एक मुसलमान भी है जो कि उनको बचाते हुए मारा गया, वो वहीं का व्यक्ति है जो वहां का स्थानीय है, लेकिन बाकी सारे लोग वहां पर धर्म देखकर जानबूझकर वो हिंदू थे इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। और अब भारत सरकार चुप रहने वाली नहीं है, ये स्थितियों को जांचा जा रहा है कि वहां पर क्या किया जा सकता है। जो सीसीएस की बैठक होगी उसके बाद जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पहले भी भारत सरकार कर चुकी है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, पीओके में जाकर वहां पर इनके ठिकानों को ध्वस्त करना हो, वहां पर हमले करना हो, ये भारत सरकार पहले भी कर चुकी है। और इससे भी बड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो वो अब भी की जाएगी, क्योंकि अब आतंकवाद के आगे भारत झुकने वाला नहीं है और इन्हें जवाब मिलेगा। ये गंगा जमुनी संस्कृति, यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो है एकता की मिसाल बनाएंगे। अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि कौन किसे क्यों मारना चाहता है। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी बख्शा नहीं जाएगा और ना ही यहाँ अंदर बैठे हुए चोरों को बख्शा जाएगा, गद्दारों को बख्शा जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला जो और ताकत चाहते हैं तो ये बची खुची ताकत जो है इनकी, वो भी इनके हाथ से निकलने वाली है। फिर से पुरानी स्थिति आ सकती है, एलजी के हाथ में सारी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सारी चीजों का आकलन किया जा रहा है, आईबी से लेकर रॉ से लेकर जो वहां पर पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है उसे भी इस चर्चा का हिस्सा है कि ये यहाँ पर अब क्या व्यवस्था ये की जाए ताकि ये जो इनका मनोबल बढ़ा हुआ है इसे तोड़ा जाए। बाहरियों का मनोबल तो तोड़ा ही जाएगा, ये अंदरूनी लोगों को भी सजा मिलेगी। और उमर अब्दुल्ला तो अब सपने ही देखते रह जाएंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ से इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खिसक सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।